स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एक्ट अप्रेंटिस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, जिन्होंने अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम के तहत जो कहीं पर इंडस्ट्रीज़ में अप्रेंटिस कर रहे हैं, जैसे वो रेलवे या आर्मी वर्कशॉप या एयरफोर्स वर्कशॉप या नेवी वर्कशॉप में अगर वो अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर रहे हैं, या कहीं भी किसी अदर इस्टेब्लिशमेंट में अगर वो अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम जो होती है, अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम के तहत वो अगर वो कोर्स कर रहे हैं, उसका सिलेबस क्या होता है और उसमें जो वो क्या पढ़ेंगे और उनको पढ़ाने वाला जो इंस्ट्रक्टर है, वो ट्रेनर जो है उनको क्या ट्रेनिंग देगा, ये सब पूरी डिटेल डीजीटी के द्वारा निर्धारित की जाती है। और ये सब आरडीटी के माध्यम से सभी परीक्षाएं कराई जाती हैं। इसके बारे में पूरा जानकारी देंगे। अगर जो कोई जो ट्रेनी है, जो ट्रेनी अप्रेंटिसशिप कर रहा है किसी इंडस्ट्रीज़ में, उसके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। आगे हम बढ़ते हैं कि जो सिलेबस है उसको कहाँ से डाउनलोड करना है। आपको इस सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पर ये वाला वेबसाइट जो मैंने स्क्रीन पर दिखाया है, ये वेबसाइट डीजीटी का ही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा चलाया जाता है। मतलब वो उसका ही एक पार्ट है। आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है। इसको देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरा पे डायरेक्टर ऑफ जनरल ट्रेनिंग, और इस यहाँ सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो संस्था है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो डीजीटी होती है, डीजीटी जैसे एक अंग है उसका, ऐसे भी ये भी उसका अंग है। और ये सिलेबस तैयार करता है। जो ट्रेनी होते हैं, जो किसी इंडस्ट्रीज में सीखने के लिए गए हैं, ट्रेंड होने के लिए गए हैं, उनको क्या पढ़ाना है और क्या उनका प्रैक्टिकल क्या कराना है, सेशनल क्या कराना है, और जो ट्रेनर उनको ट्रेनिंग दे रहा है वो क्या किया है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, सभी चीज़ें यहाँ पर होती है। और जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग लेने के बाद क्या क्या अपने इम्प्रूव कर सकता है, मतलब उसकी कैरियर क्या प्रोग्रेस करेगी, इसके बारे में सब चीज़ एक NQR नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर पर रजिस्टर किया जाता है। ये भारत सरकार कराती है, और ये डीजीटी के माध्यम से जो आरडीटी संस्था होती है उसको दिया जाता है एग्ज़ाम कराने के लिए। तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो स्क्रीन पर ये देख लीजिएगा। स्क्रीन पर आपको यहाँ पर जो आपको गूगल होगा उसमें यहाँ पर ये वाला सर्च करना है, मतलब CSTARI kolkata.gov.in। इस वाले अगर वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पर आने के बाद सारी सिलेबस आपको मिल जाएगी। आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये नीचे आएंगे तो आपको मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ये जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे। ये देखिएगा, यहाँ पर मिलेगा एक ATS सिलेबस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर करेंगे। ATS का मतलब होता है अप्रेंटिस स्कीम, अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम होता है ATS का मतलब। तो इस सिलेबस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। आपको हम ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर आए जो डीजीटी के द्वारा ही इस पर सिलेबस को तैयार करने के लिए इस संस्था को ही जिम्मेदारी दिया जाता है। और डीजीटी सभी निर्णय लेती है, वो जनरल ट्रेनिंग कराती है। उसका मतलब वहाँ के जो डायरेक्टर होते हैं वो जनरल हर चीज़ें वो कनेक्ट करते हैं, क्या राय मसौदा लेना है, सब चीज़ों पर क्या पढ़ाना है, नए नए तकनीकों की चीज़ के बारे में लेते हैं। तो यहाँ पर फाइनली आपको इस पर आके क्लिक करना है। ये देखिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप जैसे आएँगे तो आपको इस पर वाले क्लिक करना है, ये वाले पे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे ATS वाले पे तो आपको ये सभी ट्रेडों का जितना ATS ट्रेड में चलते हैं, मतलब अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत जो एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स होता है उसके बारे में यहाँ पर पूरा दिखता है। तो आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखने के लिए आ जाएगा। ये देखिए आपको स्क्रीन पर मिल गया होगा। यहाँ पर देखेंगे NSQ करके लिखा हुआ है, यहाँ पर पूरा सिलेबस रहता है, कम्प्लीमेंट कोर्स अंडर अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम।
आप इस पर आएंगे तो आपको सभी ट्रेड का इस स्क्रीन पर दिख रहा है। 1 नंबर पर एटीएस एडवांस मैकेनिक है और 2 नंबर पर एटीएस एडवांस वेल्डर है, और ऐसे करके बहुत सारे ट्रेड है। जो आपका ट्रेड है अप्रेंटिस में, आप जहाँ से भी अप्रेंटिस करो उस ट्रेड का सिलेबस आपको डाउनलोड कर लेना है। ऐसे आपको नीचे मैं स्क्रॉल करके दिखाऊंगा, बहुत सारा ट्रेड है। जो भी आपका ट्रेड है वो यहाँ पर आप डाउनलोड कर ले। ऐसे यहाँ पर एक पर है, 2 है, 3, 4 है, ऐसे करके आप पेज बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये पेज नीचे बढ़ जाएगा। ये मैं यहाँ पर 2 पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ये स्क्रीन पे देखिएगा। ये मैं 2 वाले पे क्लिक करूँगा तो ये पेज आपका बढ़ जाएगा। और जैसे 40 था, यहाँ पेज पर और बढ़ने लगेगा नीचे, और देखेंगे तो आपका ये पेज बढ़ना शुरू हो गया होगा स्क्रीन पर। ये अपने रिगार्डिंग जो आपका ट्रेड होगा उस ट्रेड पर क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है। ऐसे देखेंगे तो बहुत सारा है, 80 तक है। आपको मैं 5 पर दिखाता हूँ। 5 पर क्लिक किया तो ये बहुत पूरा ट्रेड डाउनलोड आ गया है। इसमें पूरा एटीएस में जो अप्रेंटिस कर सकते हैं वो कितने लोग अप्रेंटिस करते हैं अभी तक पूरे भारत में। अगर कहीं से भी इंडस्ट्रीज़ में अगर अप्रेंटिस कराई जाती है किसी भी इंडस्ट्रीज़ में, तो वो 209 ट्रेडों में वर्तमान में एटीएस ट्रेनिंग स्कीम है। मतलब अप्रेंटिस आप कर सकते हैं 209 ट्रेड में, चाहे रेलवेस हो, चाहे डीआरडीओ, चाहे इसरो, चाहे नेवी वर्कशॉप, चाहे आर्मी वर्कशॉप, और चाहे किसी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वर्कशॉप हो। किसी भी जगह आप वर्कशॉप में अगर अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपका इसी ट्रेड में से किसी एक ट्रेड में अप्रेंटिस करना होगा। तो आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाता हूँ। जैसे आपको किस टेलर ट्रेड पर क्लिक कर दिया मैंने, तो ये टेलर का सिलेबस डाउनलोड हो गया। यहाँ पर देखेंगे जैसे टेलर ट्रेड का सिलेबस डाउनलोड होता है तो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो गया है। ये आप जैसे इसको ये सिलेबस आपका आ जाएगा, आपको यहाँ पर देखेंगे टेलर जनरल लिखा हुआ है, और ये कोर्स का भी लिखा हुआ है कि ये जो कोर्स है कितने ड्यूरेशन का, मतलब आपकी जो अप्रेंटिस होगी वो कितने साल के लिए होगी। तो यहाँ पर देखिएगा तो इस पर लिखा है अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम एटीएस। एटीएस उसको बोलते हैं जो अप्रेंटिस करता है, वो उस स्कीम को एटीएस बोला जाता है, जिसे एनएससी सर्टिफिकेट। जब कोर्स करते रहते हैं तब आप एटीएस होते हैं। जब आपको एटीएस पूरा हो जाता है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसे कहते हैं एनएसी मिलता है। एनएसी ये सर्टिफिकेट मिलता है। इसके बारे में भी इसमें सिलेबस में मेंशन रहता है, जो एनसीवीटी द्वारा आपको मिलता है। आपको एनसीवीटी द्वारा ये सिलेबस मिलता है एटीएस सर्टिफिकेट। तो आप स्क्रीन पे इसको डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया, आपका ये पूरा डिटेल इसमें मेंशन रहता है। आप इसको डाउनलोड करके हर लोग पढ़ सकते हो। इसमें आपको देखेंगे तो आपको यहाँ पर करियर प्रोग्रेस के बारे में दिया रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए करियर प्रोग्रेशन पथ दिया है एनसी। जैसे आपको यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा है आप एनसीवीटी सर्टिफिकेट के लिए आप यहाँ पर काम करते रहते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर एनएसी दिखा है। फिर आप जब आप अप्रेंटिस करते हैं तब आप एनएसी में होते हैं। मतलब आप एनएसी मतलब नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट लेने के लिए आए हैं। आप वहाँ पर अप्रेंटिस होते हैं। आप वो उस वर्कशॉप में क्या उसके बाद क्या बन सकते हैं, मतलब जैसे आप अप्रेंटिस कर लिए हैं तो उसका आपका प्रोग्रेस क्या होगा, आपका करियर में प्रोग्रेस क्या होगा। आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग ही कर सकते हैं कि और उसमें कुछ बन सकते हैं। तो अगर आपका वहाँ प्रमोशन की बात आती है तो आप असिस्टेंट, यहाँ पर देखेंगे असिस्टेंट क्राफ्टमैन बन सकते हैं, और क्राफ्टमैन बन सकते हैं, सीनियर क्राफ्टमैन बन सकते हैं, और यहाँ पर दिया है जूनियर सुपरवाइज़र बन सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा सीनियर सुपरवाइज़र बन सकते हैं। और इसके बाद आपका प्रोमोशन होता है तो असिस्टेंट मैनेजर यानी शॉप फील्ड बन सकते हैं, शॉप मैनेजर कह सकते हैं आप, उसके बाद बन जाएंगे ऊपर। इसके बाद ये एंटरप्रेन्योर दिया है, मतलब आप उद्गम खोल मंत्रा जो होती है उद्गम के लिए आपको कर सकते हैं कोई, इसके बारे में बताया गया। और अगर यही चीज़ यहाँ पर बताया गया, जब एनएससी होते हैं आप तो असिस्टेंट ट्रेनर बन सकते हैं। मतलब आप अप्रेंटिस करने के बाद असिस्टेंट ट्रेनर बन सकते हैं, फिर आप ट्रेनर भी बन सकते हैं, यहाँ पर दिया है। उसके बाद आपको दिया है सीनियर ट्रेनर बन सकते हैं, फिर आप ट्रेनिंग इंचार्ज बन सकते हैं। जैसे आप यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं उसका इंचार्ज भी बन सकते हैं। जब आपके एटीएस जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम में कोर्स ख़त्म हो जाएगा एक्ट अप्रेंटिस 1961 के तहत, तो आपका ये सिलेबस है। इसके रिगार्डिंग आप इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पर मैंने दिखा दिया। इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारा यहाँ पर मिलेगा, आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा।
इसमें कोर्स के बारे में भी बताया गया कि आपका कोर्स ड्यूरेशन जो है 1 साल का होगा या 2 साल का होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं। आप यहाँ से आके अपने ट्रेड के रिगार्डिंग अपनी जो वो है वो पढ़ सकते हो। आपको पढ़ना क्या है इसमें, ये पूरा इसमें लिखा होता है। ये स्क्रीन पर जाएंगे तो यहाँ पर पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको स्क्रीन पर देख लीजिएगा। इसमें जॉब प्रोफाइल दिया होता है, आप जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, ये मैंने दिखा रहा हूँ। ऐसे आपकी जैसे इसमें यहाँ पर एक चीज़ और, जैसे 5 नंबर पे आएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा जनरल इन्फॉर्मेशन। मतलब जो आपको ये ATS कोर्स करने आएंगे तो उसमें आपका एंट्री क्वालिफिकेशन क्या होगा। जैसे यहाँ पर लिखे आपका ट्रेड का नाम टेलर है, टेलर जनरल है। आपको ये सब पूरा डिटेल लिखा रहता है कि आपकी ट्रेनिंग 1 साल की है, कितना है, यहाँ पर पूरा लिखा है। एंट्री लेवल 8 पास है, ऐसे पूरा लिखा रहता है। अगर 8 पास से कर रहे हैं हाई, उसमें नियम यह है कि जो अप्रेंटिस होता है वो 8 पास या 10 पास पे ही होता है। मगर ITI भी ऐसे 8 पास और 10 पास पे होता है। मगर उनमें जो पहले से ही कोर्स किए होते हैं NCVT का, जैसे SCVT का, मतलब ITI का कोर्स जो किए होते हैं उनको छूट दिया जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो वो चीज़ यहाँ पर छूट मेंशन किया गया है। ये देखिएगा स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये यहाँ पर इसमें देख लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है छूट के लिए रिलेटेड ITI ट्रेड, इसमें छूट दिया जाएगा। और ये दिया गया है कि अप्रेंटिस जो आपका शुरू होगा वो उनका सिलेक्शन अमेंडमेंट अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत हुआ है। ये चीज़ें इसमें दिया हुआ, आप इसको स्क्रीन पर करके पढ़ सकते हैं। और जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर लिखा है कि आपकी जो ट्रेड के लोग हैं, मतलब जो ITI किए हुए हैं, वो इसमें एलिजिबल होंगे। CTS ट्रेड वाले, जैसे सेविंग टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी रहती है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी रहती हैं। और आपका सिलेबस भी नीचे दिया रहता है कि आपको पढ़ना क्या है। ऐसे आप स्क्रीन को होता स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये देख लीजिए, यही आपका सिलेबस होता है। जो यहाँ पर 8 नंबर पर आएंगे तो आपको यहाँ से सिलेबस शुरू हो जाएगा। ये स्क्रीन पर आप देखिएगा। अगर आप ITI अप्रेंटिस हैं तो आपको ये सब सिलेबस आपको डाउनलोड करके सिलेबस पढ़ने से आपको जो अच्छे मार्क्स लाएंगे, तो आपको जो आप कहीं जा रहे हैं तो आपकी टेक्निकल चीज़ें पॉइंट जो होगी आपकी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। आप जिस विभाग में अपने जा रहे हैं तो आपका विभाग वो मजबूत हो जाएगा कि आप इस विभाग में ज़्यादा मजबूती और सक्षम हैं। और आप तभी जब आप सिलेबस के रिगार्डिंग पढ़ेंगे तभी आपको पढ़ना क्या है वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। वही चीज़ DGT क्लियर कर रही है कि आपको पढ़ना क्या है। तो वो चीज़ आप यहाँ पर आके स्क्रीन पर ऐसे देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती हैं, अपने सिलेबस के रिगार्डिंग पूरा आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद ये इसको पढ़ लीजिएगा। आपको यहाँ पर जो वो मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट का यहाँ पर स्ट्रक्चर भी लास्ट में दिया रहता है। इसको विधिवत पढ़ लीजिएगा। और जैसे मैं आपको दूसरा ट्रेड भी आप अपने ट्रेड के हिसाब से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक और ट्रेड का डाउनलोड करके दिखाऊँगा। जैसे यहाँ पर दिखा हुआ है TIG MIG वेल्डिंग, इस पर भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड करेंगे तो ये देखिए स्क्रीन पर आ गया है। यहाँ पर देखिएगा आपका इमेज भी लिखा है और यहाँ पर लिखा है अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम। तो ऐसे आप सभी लोग अपने अपने ट्रेड का सिलेबस डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यही NCVT सिलेबस है, इसी को NCVT सिलेबस कहा जाता है। जो अभी रेलवे में अगर आपकी परीक्षाएं जब होंगी, रेलवे में जो टेक्निकल होने वाली हैं, अगर वो टेक्निकल होंगी तो इसी के बेसिस पे होती हैं। जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कराती है, ISRO कराती है, DRDO कराती है। तो ये सभी संस्थाएं जो हैं NCVT सिलेबस पर ही आपको क्वेश्चन पूछ सकती हैं, क्योंकि ये डिसाइड DGT करती है। और जो आपने ट्रेनिंग किया वो सिलेबस ये यहाँ पर रजिस्टर्ड है, इसी आधार पे आपको करना होता है। ये फैब्रिकेशन सेक्टर में जाता है। ऐसे आप बहुत सारे ट्रेडों में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वेल्डर के हैं तो यहाँ पर वेल्डर का लिखेगा गैस 204 नंबर पे देखेंगे तो वेल्डर का भी दिया है यहाँ पर। इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस पर गैस एंड इलेक्ट्रिक वाले क्लिक करें तो वो डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर डाउनलोड होके आ गया है। तो आप ऐसे बहुत सारे ट्रेड का अपना डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके आप इस वेबसाइट से आके अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। आप कमेंट करोगे तो हम आपको कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई दे देंगे। अगर ज़्यादा वो रहेगी तो हम इस पर वीडियो बना देंगे।
आशा है आपको सभी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो सब चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये वेबसाइट आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख लीजिएगा, यही चीज़ आपको वहाँ पर डालना है। जब आप गूगल क्रोम पे या किसी पर से डाल के अगर डाउनलोड करना है ये वाली वेबसाइट का जो है नाम है वो CSTARI kolkata.gov.in, इस पर आना है। ये वाला आपको लोगो लिख जाएगा, इसके अनुसार आप अपने यहाँ पर आपको जो मैंने पहले फिर से दोबारा बता दे रहा हूँ, फिर नीचे स्क्रॉल करके आना है। आपको जो ATS लिखा हुआ है इसी पे क्लिक करना है, ATS पर, यहाँ पर इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सिलेबस आ जाएगा। और ये ट्रेड थ्योरी का था। अगर आपको इसी में अगर आपको वो और डाउनलोड करना है, जैसे आपको इम्प्लॉयबिलिटी स्किल ड्राइंग का देना है तो ड्राइंग का भी यहाँ पर मेंशन रहता है, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसको लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, ये वाले पर, ये CTS वाले पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये देखिएगा यहाँ पर मिल जाएगा आपको ये वाला ऑप्शन। यहाँ पर ये आएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये ड्राइंग का मिल जाएगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन का मिल जाएगा, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड कर लेंगे। जैसे मैं आपको इस पर वर्कशॉप कैलकुलेशन पर क्लिक करता हूँ तो आपको इस पर क्लिक करना है, तो आपको इस पर क्लिक कर दिए हैं हमने, तो ये देखिए क्लिक कर दिया तो ये डाउनलोड हो गया। तो आप यहाँ से जो वो आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन है वो चीज़ें डाउनलोड हो गई। यहाँ पर देखेंगे तो ये स्क्रीन पर आ गए हैं। आप अपना सिलेबस अपने रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। ये देख लीजिएगा। फिलहाल आपको सब चीज़ें समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर भी आप कमेंट कीजिएगा, हम आपकी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।